नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए अंधविश्वास का श्राद्ध। सर्दी की गुनगुनी धूप में बैठकर चाय पीते हुए पेपर पढ़ना अनुराधा को बेहद पसंद है। पति अभिषेक के साथ सुबह की सैर के बाद वह बस चाय पी ही रही थी कि उनका फोन बज उठा। उन्होंने फोन उठाकर देखा तो स्क्रीन पर उनकी अभिन्न सखी अनीता का फोन था। अनीता की आवाज आई, अनु, आज पिताजी के श्राद्ध के उपलक्ष्य में ब्राह्मण भोज रखा है, जिसमें तुम्हें और अभिषेक जी को आना है। सॉरी यार अनीता, मेरे यहाँ आज कुछ गेस्ट आ रहे हैं, जिसके कारण मेरा आना तो संभव नहीं हो पाएगा। आज तू अपना प्रोग्राम कर ले, फिर किसी दिन मिलते हैं, कहकर अनुराधा ने फोन रख दिया। अरे कौन आ रहा है? तुमने कुछ बताया ही नहीं। किसके आने का प्रोग्राम है? पति अभिषेक ने आश्चर्यचकित होते हुए कहा तो वे बोली, कोई नहीं रहा है, पर तुम तो जानते हो मुझे इस तरह के श्राद्ध वगैरह में न तो कोई विश्वास है और न ही इनमें जाना पसंद है, इसीलिए टाल दिया। तुम्हारे यह अजीब सी सोच मुझे तो न कभी समझ आई है और न आएगी। हम ब्राह्मण हैं और मृत आत्मा की शांति के लिए यह एक शास्त्र सम्मत कार्य है जो हर एक को करना चाहिए, और इसीलिए लोग इतने मन से हमें बुलाते हैं। तुम शायद जानती नहीं हो कि श्राद्ध की परंपरा यूं ही नहीं बनाई गई है। कितना वर्णन है इन सभी का हमारे शास्त्रों में, पर तुम्हें कौन समझाएगा। देखिए, आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम दोनों के बीच में कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर हम दोनों एकमत नहीं हैं, सो बेहतर है कि इन पर बार बार बहस न की जाए। सुबह सुबह क्यों बहस करें? आप अपना काम कीजिए और मैं अपना, यह कहकर अनुराधा उठ गई। दो बच्चों के माता पिता अनुराधा और अभिषेक मध्य आयु वर्ग के पति पत्नी हैं। दोनों ही पिछले 40 वर्षों से सफल वैवाहिक जीवन यापन कर रहे हैं। अनुराधा जहां आधुनिक विचारों से ओत-प्रोत अंधविश्वास और रूढ़ियों की सख्त विरोधी है, वहीं अभिषेक घोर परंपरावादी, रूढ़िवादी और अंधविश्वासी हैं। दो बच्चे हैं जिनमें बेटी अलीशा विवाह करके यूएस में सेटल्ड है, जबकि बेटा कबीर यानी बिट्टू का कुछ महीनों पहले ही विवाह हुआ है। बहू काव्या और बेटा कबीर दोनों ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं और इस समय वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, सो उज्जैन में अपने माता पिता के साथ ही हैं। छोटी मोटी नोक झोंक और विचारों के मतभेद को छोड़ दिया जाए तो अनुराधा और अभिषेक का वैवाहिक जीवन इतने वर्षों से सफलतापूर्वक चल रहा है। नाश्ते की टेबल पर एक बार फिर दोनों की विचारधारा तब टकरा गई जब अभिषेक अनुराधा की तरफ मुखातिब होकर बोले, परसों अम्मा का श्राद्ध है, वह तो याद है ना, या वह भी भूल गई हो? और तुम्हारी इस नई सोच वोच से मुझे कोई लेना देना नहीं है। मैं हमेशा की तरह उसी पुरानी रीत से ही अम्मा का श्राद्ध करूंगा, जैसे अम्मा बाबूजी का करती आई थी। और अम्मा का तो इस बार पहला श्राद्ध है, तो थोड़ा ढंग से करने का इंतजाम कर लेना। देखो जी, अम्मा जब थी तब भी मैं हमेशा श्राद्ध और पितर पक्ष जैसे अंधविश्वासों का खूब विरोध किया करती थी, और आज भी मैं अपनी विचारधारा पर कायम हूँ। आप भी जानते हैं कि अम्मा की जितनी सेवा मैं कर सकती थी, अंत समय तक उनकी जी जान से सेवा की थी। अम्मा पुराने जमाने की थी और उनकी अपनी मान्यताएं थी, सो उनके सामने मैंने कभी भी अपनी आवाज नहीं उठाई थी। अब उनके जाने के बाद मैं अपने घर में इस तरह की थोथी सोच को बढ़ावा देने वाली तो नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने घर में तो श्राद्ध नहीं करूंगी, कहकर अनुराधा अपने रूम में चली गई। तो तुम परसों अम्मा के श्राद्ध वाले दिन क्या करोगी? अभिषेक अनुराधा के पीछे पीछे कमरे में आ गए। कुछ नहीं, जैसे रोज काम करते हैं वैसे ही करेंगे। क्या तुम जानती नहीं कि हमारे धर्म ग्रंथों में श्राद्ध का कितना वर्णन है, और तुम हो कि श्राद्ध करना ही नहीं चाहती? अभिषेक ने यह कहा तो
अनुराधा खुद को रोक नहीं पाई और बोली, क्या धर्म ग्रंथ और शास्त्र आपने पढ़े हैं? नहीं ना, आपको सिर्फ वह पता है जो आपको आपके तथाकथित पंडित ने बताया है। आप हर बार पितरपक्ष में पंडितों को बुलाकर उन्हें भोजन कराते थे और न जाने कितने उपहारों से भी उन्हें नवाजते थे, और वे भरे पेट पंडित ढंग से न खाते थे और न ढंग से बात करते थे, क्योंकि हर कोई आपकी तरह ही उन्हें भोजन खिलाकर अपने पुरखों को तृप्त कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। ये परंपराएं, ये भांति भांति के पक्ष, फला दिन ये काम करने से वह पुण्य प्राप्त होगा, अमुक दिन ये कपड़ा पहनना चाहिए, बृहस्पतिवार को बाल मत काटो, शनिवार को लोहा मत खरीदो, जैसे अनेक अंधविश्वास दरअसल पंडितों और पुजारियों का फैलाया मायाजाल है, जिसका फायदा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष केवल इन तथाकथित बाबाओं को ही होता है, किसी और को नहीं। आप ही बताइए, आज जबकि मनुष्य चांद पर बसने की तरफ बढ़ रहा है, तब भी हम उन्हीं दक्यानुसी परंपराओं का ढोल पीटते रहेंगे तो हो गया काम। पहले तो यहाँ धरती पर पंडितों को खाना खिलाकर केवल पंडितों का ही भला होना है, हमारे पुरखों या हमारा नहीं। यह बात आप समझ लीजिए। अपने आप को इन पंडितों के जाल से मुक्त करिए और अपनी सोच को थोड़ा उन्नत बनाइए। आप खुद ही सोचिए कि क्या ये पंडित लोग हमारी अम्मा जी का प्रतिरूप हैं? हम इन्हें जो खिलाएंगे, दान देंगे, क्या वह अम्मा जी, बाबूजी तक पहुँचेगा? अरे मिश्रा जी, ये लोग भी हमारे आपकी तरह ही एक साधारण से इंसान हैं, कोई भगवान के दूत नहीं। हाँ, आप जैसे अंधविश्वासियों ने जरूर इनके भाव उठा रखे हैं, जिससे ये सिर चढ़कर बोलते हैं और समाज के कुकुरमुत्तों के छत्तों की तरह हर दिन नए पनप रहे हैं। अनुराधा ने यह सब बहुत विनम्रता से कहा, क्योंकि वे जानती थी कि सदियों से अंधविश्वास और रूढ़ियों की जमी परतों को टूटने में वक्त तो लगेगा, लेकिन टूटेंगी अवश्य। मैंने बचपन से यही देखा है हमारे घर में। तुम तो स्वयं साक्षी हो कि अम्मा, बाबूजी कितने धर्म कर्म से ये सब किया करते थे, फिर भी ये नई नई रीत पता नहीं कहां से ले आती हो। अभिषेक ने फिर अपनी बात को रखते हुए कहा, अभिषेक, यही तो समस्या है हम सब की जो बचपन से देखते हैं वही बड़े होकर अपने घर में भी दोहराना चाहते हैं, जबकि बड़े होकर हमें अपनी शिक्षा का उपयोग करते हुए भावनाओं से नहीं बल्कि तर्क और दिमाग से काम लेना चाहिए। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैं तो शादी के बाद से लेकर अम्मा जी के जाने तक हर दिन भोग ही रही थी। मेरे माता पिता ने हम सभी बच्चों को केवल कर्म की पूजा करनी सिखाई थी, पर तुम्हारे यहाँ तो हर दिन कथा, मंदिर और बाबा जैसे पाखंड होते रहते थे। तुम्हें याद होगा, शुरू में मैंने विरोध करने की कोशिश भी की थी, पर जब सब मेरी ही परवरिश पर दोष देने लगे तो मैंने बड़ों के आगे चुप रहना ही ठीक समझा। पर अब अम्मा जी जा चुकी हैं और अब मैं अपने बच्चों को अंधविश्वास व रूढ़ियों से भरे थोथे संस्कार नहीं देना चाहती। आप पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं, अंधविश्वास, रूढ़ियों आदि से ऊपर उठकर केवल दिमाग और तर्क से सोचिए कि इससे किसे लाभ है। आपको मेरी सारी बातें समझ आ जाएंगी। पर अभिषेक के अंधविश्वास अपनी जड़ों से हिलने को तैयार न थे। वे फिर कुछ नाराजगी से बोले, ये दिन पितरों के दिन होते हैं और पितरों को श्रद्धांजलि देने के लिए ही ब्राह्मण भोज कराया जाता है, उन्हें याद किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि वे साल भर इन दिनों का इंतजार करते हैं। अभिषेक, हमारे माता पिता को हम भूलते ही कब हैं? क्या तुम कभी अम्मा, बाबूजी को भूल पाए, या मैं भूल पाई अपनी माँ, पापा को? वे हमें जिंदगी देते हैं, उन्हें कोई कैसे भूल सकता है? वे तो हमारे दुख में, सुख में हर पल हमारे साथ होते हैं। लोग जीते जी तो अपने माँ बाप को दुत्कारते रहते हैं और उनके जाने के बाद उन्हें याद करने का ढोंग करते हैं। ये जो सुबह अनीता का फोन आया था मुझे निमंत्रण देने के लिए,
तुम्हें याद होगा कि कैसे अपने ससुर को 1 साल तक एक कमरे में डालकर रखा था। उनका इलाज तक ठीक से नहीं करवाया था। उनकी पेंशन का भी सारा पैसा हड़प कर गए थे ये लोग। और अब उनके नाम पर श्राद्ध का ढोंग करने का क्या औचित्य। तुम जानते हो ये लोग श्राद्ध सिर्फ अपने भले के लिए करते हैं। क्यों, इसमें उनका क्या भला। श्राद्ध तो पितरों को तृप्त करने के लिए किया जाता है। नहीं अभिषेक, ये लोग चूंकि उनके जीते जी उनका ध्यान नहीं रखते, इसलिए इनके मन में डर समाया रहता है कि वे कहीं इनका कुछ बुरा न कर दें। इसीलिए श्राद्ध में उनकी पसंद का खाना बनवाते हैं और उनके नाम पर ब्राह्मण भोज कराते हैं, वह दान पुण्य करते हैं। खैर, अब इस मुद्दे पर हम कोई भी बात नहीं करेंगे। चलो अब सब मिलकर नाश्ता करो। चंदा ने गर्मा गर्म कचौड़ियां बनाई है। अनुराधा ने पति अभिषेक के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अरे वाह, कचौड़ियां और हरे धनिये की चटनी, मजा आ गया। माँ कहते हुए कबीर और काव्या नाश्ता करने लगे। अभिषेक ने बड़े ही बेमन से नाश्ता किया। उन्हें कुछ समझ नहीं आ पा रहा था, पर अनुराधा के ठोस तर्कों के आगे क्या बोले यह भी समझ नहीं आ रहा था। सो चुपचाप उठकर वे अपने कमरे में चले गए। कबीर और काव्या भी अपने कमरे में चले गए तो अनुराधा दोपहर के खाने के लिए चंदा को कुछ निर्देश देकर ड्राइंग रूम के काउच पर ही कुछ देर आराम करने लगी। जैसे ही लेटकर उन्होंने आंखें बंद की, उनके सामने कई वर्षों पहले की घटनाएं चलचित्र की भांति घूमने लगी। जब अभिषेक और उनका विवाह हुआ था तो अभिषेक की ट्रेनिंग चल रही थी। विवाह के लिए बड़ी मुश्किल से 1 माह का अवकाश मिला था और वह भी कब खत्म हो गया अभिषेक को पता ही न चला। उन दिनों आजकल की भांति हनीमून जैसा कोई प्रावधान तो था नहीं, सो एक साथ कहीं घूमने चले जाते। पर अभी तो वे दोनों एक दूसरे से भली भांति परिचित भी नहीं हो पाए थे कि अभिषेक के जाने का दिन भी आ गया। चूंकि अभिषेक की ट्रेनिंग दिल्ली में थी और अभी नई नई नौकरी थी, परिवार को पोस्टिंग स्थल पर ले जाएंगे, यह सोचकर अभी उसे सास ससुर के पास उज्जैन में ही रहना होगा। चूंकि दिल्ली से उज्जैन की सीधी ट्रेन थी, सो अभिषेक माह में 1 बार उज्जैन आ जाता था। वे शनिवार सुबह आते और रविवार की रात को चले जाते थे। इस तरह दोनों को 2 दिन साथ रहने को मिल जाते थे। सास ससुर बहुत अच्छे और धार्मिक प्रवृत्ति के थे। वह खुद पढ़ने लिखने की शौकीन थी। सो पूरा महीना तो किसी तरह निकल जाता था, पर अभिषेक के दिल्ली से आने वाले दिन तो वह प्रेम रस में डूबी बिरहन की भांति तड़प उठती थी। उसका मन करता था कि बस पति की बाहों में ही आबद्ध होकर अपने कमरे में ही पूरे दिन बनी रहे। वही अभिषेक का भी यही हाल रहता था। आखिर कौन पति अपनी नई नवेली पत्नी के प्रेम रस में खुद को नहीं डुबोना चाहेगा। लेकिन संयुक्त परिवार की कुछ मर्यादाएं दोनों को मजबूर कर देती थी। पति के प्रेम रस में डूबे हुए 2 दिन कैसे निकल जाते उसे पता ही न चलता था। रविवार की शाम को अभिषेक के जाने के बाद फिर से अगले महीने के संडे का वह इंतजार करने लगती। दिन इसी तरह बीत रहे थे। पितर पक्ष प्रारंभ हो चुके थे। सो एक दिन सासू माँ बोली, बेटा परसों अपने घर में श्राद्ध है, कुछ लोगों का खाना करेंगे। ठीक है माँ, आप चिंता न करो, मैं सब संभाल लूंगी। उसने कह तो दिया, परंतु मन में विचार आया कि परसों दिन क्या है। जब हिसाब लगाया तो वह उदास हो गई, क्योंकि श्राद्ध वाले दिन तो शनिवार था। उसका मन बुरी तरह बूझ गया। खैर, सुबह सुबह ही ब्राह्मणों को खाना खिला देंगे, फिर तो पूरे 2 दिन अपने ही हैं। यह सोचकर उसने अपने मन को तसल्ली दी। शनिवार को सुबह से ही घर आने वाले मेहमानों के लिए भोजन की तैयारी की जाने लगी। अभिषेक को चाय नाश्ता दे वह भी सास के साथ काम में लग गई। सास ससुर ने ब्राह्मण भोज के नाम पर कुछ पंडितों और अपने परिचित ब्राह्मण परिवारों को बुला रखा था। उस दिन घर में लगभग 20-30 लोगों का खाना बना। शाम तक तो उसकी कमर, पैर और शरीर सभी जवाब देने लगे थे।
रात में जब बिस्तर पर लेटी तो अभिषेक को ही तरस आ गया और उसे प्यार से सहलाते हुए वे बोले, तुम बहुत थक गई हो, सो जाओ। ना चाहते हुए भी लेटते ही उसे नींद आ गई। सुबह जल्दी ही उठकर तैयार हो गई ताकि अभिषेक के साथ शाम तक का कुछ समय बिता सके, क्योंकि उसी दिन अभिषेक की रात को दिल्ली जाने की ट्रेन थी। आखिर वे दोनों नवविवाहित और हाड़ मांस के इंसान थे, जिनमें भावनाएं भी ज्वार भाटे की भांति उफान लेती है। अभी सुबह का नाश्ता सबको खिलाकर निपटी ही थी कि सासू माँ की बहन अपने बेटे, बहू, बच्चों और पति के साथ आ धमकी। इतने मेहमानों को एक साथ आया देख उसका मन किया कि जार जार रो पड़े। वे उज्जैन में अपने सास ससुर का तर्पण करने आए थे। मौसा जी आते ही बोले, देख भाई आराधना, तेरे कहने पर कि तूने पंडित जी से बात कर ली है, हम आ गए हैं। अब बता कितनी देर में चलना है। बस तू किसी अच्छे पंडित से मेरे पूर्वजों की पूजा और तर्पण करवा दे ताकि अपने बेटे होने का फर्ज पूरा कर सकूं। हाँ हाँ जीजा जी, सब बात कर ली है, बस आप चाय नाश्ता कर लो, फिर चलते हैं। पंडित जी वहीं राम घाट पर मिलेंगे, सासू माँ ने कहा। फिर वे अनुराधा की तरफ मुखातिब होकर बोली, बहू, मैं तो दीदी के साथ जा रही हूँ पंडित जी के पास। हाँ, खाना तुम बना लेना और अभिषेक को पैक करके दे देना, हम शायद न आ पाए। यह कहकर सासू माँ घर का पूरा भार उस पर छोड़कर चली गई। रह गई वह बेचारी और घर का पूरा दारोमदार। उसे याद है उस दिन अपनी बेबसी पर खींचकर वह कह उठी थी, यह श्राद्ध पश तो मेरी जिंदगी का ही श्राद्ध कर देगा। घर का काम निपटाते निपटाते ही अभिषेक की ट्रेन का समय हो गया था। बेबसी में आंसुओं से भरी आंखों से उसने उस दिन अभिषेक को विदा किया था। 2 घड़ी के लिए भी पति का समीप न पाकर जल बिन मछली की भांति तड़पती ही रह गई थी वह। और तभी उसने अपने मन में यह प्रण कर लिया था कि आज तो वह बेबस है, पर जब उसकी अपनी गृहस्थी और अपना परिवार होगा, वह अपने घर में इन अंधविश्वास से भरे खोखले और दक्यानुसी कर्मकांडों को लेस मात्र भी जगह न देगी। मैडम, खाना बन गया है, डाइनिंग टेबल पर लगा भी दिया है, अब मैं जा रही हूँ। चंदा ने जब उसके पास आकर कहा तो वह मानो नींद से जागी। उसे लगा कि जैसे वह कोई सपना देख रही हो। हाँ हाँ, तू जा, कहकर अनुराधा फिर से लेट गई। अचानक उन्हें मौसी याद आ गई, जिनके घर सासू माँ विवाह के तुरंत बाद लेकर गई थी। मौसी का अच्छा खासा खाता पीता और शिवपुरी का जाना माना परिवार था। मौसा जी परिवार के इकलौते बेटे थे। मौसा जी की माँ यानी मौसी जी की सास अभी जीवित थी, परंतु पिताजी का देहांत हो चुका था। उसे याद है कि मौसी जी अपनी बीमार सास को छोड़कर कई कई घंटों के लिए चली जाती थी। मौसी और मौसा जी अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त थे कि अपनी माँ के पास 2 घड़ी बैठने तक की फुर्सत नहीं थी। एक दिन जब उन्होंने कुछ चटपटा खाने की इच्छा जताई तो मौसी जी कहने लगी, इस बुढ़िया ने नाक में दम करके रखा है, न कहीं जा सकते हैं न कुछ कर सकते हैं। इस उम्र में भी जीभ तो बिल्कुल बच्चों की तरह चटकारे लेती है। तुम्हें पता है, इनके कारण हम दोनों तो एक साथ कहीं जा ही नहीं सकते। जो बना है वही खा लो, कहकर मौसी ने पतली सी खिचड़ी की प्लेट उनके सामने सरका दी थी। उन्होंने चुपचाप बिना कुछ बोले खाना खा लिया। उन्हें घर के एक कमरे में डाल रखा था मौसी जी ने। पूरे घर में एसी लगे थे, परंतु उनके कमरे में मात्र पंखा था। आश्चर्य, उन्हीं सास का श्राद्ध करने आज मौसी जी शिवपुरी से उज्जैन तक आ गई थी। वे सोचने लगी, जीते जी तो माँ बाप को लोग दुख, तकलीफ और मानसिक कष्ट देते हैं, जबकि उनके मरने के बाद श्राद्ध करके उन्हें पूजने और खाना खिलाने का ढोंग करते हैं। वृद्धावस्था में माता पिता को रुपए पैसे की नहीं, बस अपने बच्चों से प्यार और सम्मान के 2 बोल और अच्छे व्यवहार की आस रहती है। यदि वे मिल जाते हैं तो उनका सारा जीवन ही सफल हो जाता है। जिन बच्चों को पालने पोषने में माता पिता अपनी सारी जिंदगी और जमा पूंजी लगा देते हैं,
उन्हीं बच्चों को अक्सर अपना घर परिवार हो जाने पर माता पिता भार लगने लगते हैं। उनके घर तो क्या, दिलों तक में उनके लिए जगह नहीं रहती। ऐसे में अपने प्रति संतान के कठोर व्यवहार को देखकर तो वे इसी गम में डूबे रहते हैं कि हमारे संस्कारों में क्या कमी रह गई जो बच्चे ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। उनके जीते जी यदि बच्चे उनकी सेवा करें तो कम से कम वे शांति पूर्वक मर तो सके। इस संसार से विदा होने के बाद क्या वे देखने आते हैं कि आप उनके नाम पर क्या क्या कर रहे हो। यह सोचते सोचते अनुराधा की आंख लग गई। वे उठी तो सिर भारी था। सबसे पहले उन्होंने किचन में जाकर चाय बनाई और गैलरी में आकर बैठ गई। मन ही मन विचारों की तंद्रा अभी समाप्त ही नहीं हुई थी। उसने तो कबीर के पैदा होने से पहले ही सोच लिया था कि वह कभी इस अंधविश्वासों को अपने घर में नहीं पनपने देगी। उसे तो श्राद्ध, पितरपक्ष, बाबा जैसे किसी में भी विश्वास नहीं है। मेरे लिए तो मेरा कर्म ही पूजा है। वह तो बस अपने बच्चों से कहेगी कि इस संसार से उसके जाने के बाद उसके नाम पर 13वीं बरसी, गरुड़ पुराण और श्राद्ध जैसा कोई भी अंधविश्वासपूर्ण क्रियाकर्म न किया जाए। बस जीते जी वे उसे प्यार और इज्जत देते रहे ताकि वह शांति से इस संसार से जा सके। यह सब सोचते सोचते कब रात हो गई उसे पता ही न चला। जब दरवाजे की घंटे की आवाज हुई तो उनके विचारों की श्रृंखला भंग हुई और अपने निर्णय पर मन ही मन खुश होती हुई वे चलती दरवाजा खोलने, क्योंकि आज उन्होंने अपने घर से रूढ़ियों और अंधविश्वास का सच्चा श्राद्ध जो कर दिया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।